नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज। प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी रैली संयोजक नियुक्त। 2 अप्रैल को रुद्रपुर में करेंगे विशाल जनसभा। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी मैदान में 55 प्रत्याशी। केवल अल्मोड़ा से एक प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। हल्द्वानी में पार्टी विशेष की ओर से बिना अनुमति के कॉल सेंटर चलाने का मामला। सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने की जांच। कांग्रेस की शिकायत पर नोटिस जारी। उत्तराखंड के राजभवन में मनाया राजस्थान का स्थापना दिवस। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में की शिरकत। प्रवासी राजस्थानियों ने लिया भाग। और सुहावने मौसम के बीच पर्यटकों से गुलजार। नैनीताल नौकायन, रोपवे और घुड़सवारी का उठाया लुत्फ। व्यापारियों में दिखी खास रौनक। और अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उत्तराखंड में होने वाली जनसभाओं की तिथि घोषित कर दी है। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान रुद्रपुर में नैनीताल से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की जनसभा की तैयारी शुरू कर दी है। रुद्रपुर में होने वाली रैली के लिए प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी को रैली संयोजक नियुक्त किया गया, जिसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित तमाम मोर्चे रैली में संख्या जुटाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के 16 केंद्रीय नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक के रूप में आना है और इनमें से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रमुख रूप से हैं। अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 अप्रैल को आने का कार्यक्रम तय हुआ है। नैनीताल लोकसभा के रुद्रपुर में मोदी जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी मोदी जी की जनसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के राजभवन में शनिवार को राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्य के उत्तराखंड में रह रहे बच्चों, अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उपस्थित लोगों को पूरे प्रदेश की ओर से स्थापना दिवस की बधाई दी। हल्द्वानी में राजनीतिक दल द्वारा बिना अनुमति के कॉल सेंटर चलाए जाने का मामला प्रकाश में आया। कांग्रेस नेता द्वारा ऑब्जर्वर को की गई शिकायत के बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने मामले की जांच की और संबंधित पार्टी को नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के अंदर पार्टी के पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। सहायक रिटर्निंग अधिकारी हल्द्वानी एपी वाजपेयी का कहना है, ऑब्जर्वर के माध्यम से की गई शिकायत पर कार्रवाई की। बताया गया कि पार्टी विशेष का कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है और माननीय सामान्य प्रेक्षक महोदय के माध्यम से भी उसमें हमें शिकायत की कॉपी मिली थी। उसमें ये कहा गया है कि नैनीताल रोड पे एक पार्टी विशेष द्वारा एक कॉल सेंटर के रूप में संचालन किया जा रहा है और वहाँ से कॉल्स की जा रही हैं और वो आचार संहिता की परिधि में आता है। तो उसी के दृष्टिगत संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को 48 घंटे के अंदर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस इश्यू किया गया है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर ऐसी कई योजनाएं चला रही है जिससे देश और प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। इस दौरान दीप्ति रावत ने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा।
अलायंस है वो भी किस प्रकार से महिलाओं के प्रति उनका रवैया है, किस प्रकार से बंगाल में जब हम देखें टीएमसी जो इनके साथ है वहाँ संदेश खाली में जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मैं स्वयं बंगाल गई और बिल्कुल संदेश खाली के पास ही जो बारासात जिला है वहाँ मेरा जाना हुआ, मैंने देखा भी और वहाँ की जो बहनें थी उनसे सुना भी अपने कानों से सच में वहीं पर, तो देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर टॉर्चर किया गया महिलाओं को, किस प्रकार से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं अपने जो पार्टी ऑफिस है वहाँ पर महिलाओं को बुलाते थे, वहाँ पर बोलते थे लड़कों को कि आप चेक करके आओ कि कौन सी महिला है, कहाँ है, कौन युवा महिला है, उसको लेकर आओ, हिंदू महिला को लेकर आओ। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। शनिवार को नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। केवल अल्मोड़ा लोकसभा सीट से एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया और अब नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। एग्जिट पोल की प्रक्रिया करना और उसके जो भी उसके निष्कर्ष होंगे उनका प्रकाशन करना ये प्रतिबंधित होगा और जो अवधि निर्धारित किया गया है उस प्रकाशन और उस सर्वे करने की गतिविधि को प्रतिबंधित मानने के लिए प्रथम चरण का जो मतदान का समय होगा वो प्रारंभ होने से लेकर अंतिम चरण का जो मतदान का समाप्ति का समय होगा उसके आधे घंटे पश्चात तक। इसका मतलब है कि 19 अप्रैल के 7 बजे से प्रारंभ होकर 1 जून के 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध होगा। इसका सभी मीडिया जो समूह होंगे इनको इसका बारे में अनुपालन करना सुनिश्चित कर। नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी नगर के एक निजी होटल में आयोजित विधानसभा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने खटीमा नगर पहुंचे, जहां एकत्र कार्यकर्ताओं ने जोशी का भव्य स्वागत किया। तो वहीं कार्यक्रम के बाद प्रकाश जोशी ने नगर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कार्यालय का विधि विधान से शुभारंभ किया। इस मौके पर खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, किच्छा विधायक तिलक राज बेहर, नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, संजीव आर्य, जसविंदर सिंह, नरेश राणा, जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस नरेंद्र आर्य, नगर अध्यक्ष रविश भटनागर, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद चंद आदि वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों जल निगम द्वारा मसूरी की कैमल बैक रोड पर सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कैमल बैक रोड को जगह जगह से जल निगम के ठेकेदार द्वारा खोद कर छोड़ दिया गया, जिससे बारिश होने से मलबा कीचड़ में तब्दील हो गया। वहीं मार्ग पर आवाजाही करने में लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। मसूरी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता कुमारी ने कैमल बैक रोड की हालत पर अपना कड़ा विरोध जताया। ये जो है काम जल निगम द्वारा किया जा रहा है, सीवर लाइन बिछ रही है। किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि पैच वर्क में काम करें। जब हम काम करें तो कहीं पे भी पानी की लाइन नहीं टूटनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी भी विभाग का अधिकारी यहाँ पे साथ में नहीं है। सीवर लाइन हमारी चौक होगी, ये मलवागर जाएगा। टूरिस्ट आता है, आप देख सकते हैं यहीं पे रेजिडेंशियल एरिया भी है और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी है, टूरिस्ट भी आते जाते हैं। तो क्या मैसेज लेके जाएंगे पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए? तो बहुत ही गलत तरीके से काम हो रहा है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और मुझे लगता है कि व्यवस्था के तरीके से, अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। नैनीताल में होली की छुट्टियां और वीकेंड होने के चलते भारी संख्या में पर्यटकों का नैनीताल में जमावड़ा देखने को मिला। इसी के साथ पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यापारियों के चेहरे में खुशी देखने को मिली। पर्यटकों की भारी संख्या में आमद के चलते पर्यटन सीजन में बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार से ही नैनीताल में पर्यटकों का आना शुरू हो गया, जो सिलसिला शनिवार तक जारी रहा। सुहाने मौसम के बीच नैनीताल में कई राज्यों के पर्यटक भ्रमण पर पहुंचे। इस दौरान मॉल रोड, तल्लीताल और मल्लीताल, पंत पार्क, भोटिया बाजार, कैप गार्डन, सरियाताल, हिमालय दर्शन, स्नो व्यू, नैना पीक, हनुमानगढ़ी, बारा पत्थर, किलबरी, पंगूट, खुपारताल, चिड़ियाघर सहित अन्य दर्शनीय स्थलों में पर्यटकों के जमावड़े की वजह से खूब रौनक देखने को मिली। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है नैनीताल में ही नेचुरल ब्यूटी अभी बची हुई है। एंड आई रिसेंटली विजिटेड जू। इट्स लाइक इट्स वेरी नेचुरल। Like I've seen zoo of Jaipur and some other places, but I found it very nice. बहुत ही अच्छा फील हुआ। यहाँ पे हर तरह के जो जानवर वगैरह हैं वो हैं, वॉल्फ वगैरह है, टाइगर है, गुलजार है और
काफ़ी सारे मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इन पहाड़ों में आके। तो यूपी और नैनीताल में ज़मीन आसमान का अंतर है यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी एरिया ऑब्वियसली पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे मतलब थोड़ी ठंडक है, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाए जाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर और मुख्य विकास अधिकारी नोडल स्वीप के निर्देशों के मुताबिक स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा मतदाता जागरूकता के विभिन्न प्रयास जारी है। और इसी के तहत अल्मोड़ा नगर के अंतर्गत वार्ड नंदा देवी की संजीवनी स्वयं सहायता समूह के मेंबर्स ने अपने मोहल्ले तल्ला दन्या में 100% मतदान का लक्ष्य संदेश के साथ वोट की अपील की। बता दें कि 100% मतदान के लिए जागरूक किया गया। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र के शनि मंदिर के पास 10 टायर ट्रक की चपेट में आने से छात्र नेता की मौत हो गई। तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के बोरतल्ला में दिन दहाड़े 2 गुलदार एक साथ दिखने से ग्रामीणों में दहशत मच गई। बीते दिनों में गुलदार ने दिन दहाड़े 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही वन विभाग अलर्ट हो गया। वन क्षेत्र अधिकारी मोहन गंगाशरण के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने बोरतल्ला में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। साथ ही गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 2 ट्रैप कैमरा लगाए, जिससे कि गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। हालांकि पिंजरे लगने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दिन जब वो दिनेश जी की भीड़ पर हमला हुआ था उस दिन सूचना आ गई थी, और उसके बाद दिनेश जी पर हमला हुआ, जगत जी पर हमला हुआ है। हमने उनके साथ मुलाकात की है, उनको उचित मुआवजे कागज बनवाए हैं, उनसे पूरी घटना की जानकारी ली है कि ये घटना कब और कहाँ पर हुई है। प्रथम दिन ही हमने पिंजरे के लिए अनुमति के लिए अपने उच्च अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र भेज दिया था, और साथ ही साथ हमारी टीम नियमित रूप से प्रतिदिन वहाँ पर गश्त बनाए हुए एरिया की जाँच कर रही है। जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, सरपंच और अन्य जो एक्टिव लोग हैं, उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं किस तरह वो अपनी और अपने साथ के लोगों की सुरक्षा करें। साथ ही साथ हमारी जो पिंजरे की परमिशन है वो हमें कल ही प्राप्त हुई है 28 तारीख को, और उसी के साथ हमने बिल्कुल भी देर ना करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पिंजरा पहुंचा दिया। पिंजरा आज 29 तारीख को वहाँ लगाया जा रहा है। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल शुक्रवार से 2 दिवसीय रामनगर विधानसभा के दौरे पर हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गोदियाल ने शनिवार को रामनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क करने के साथ ही रामनगर शहर में भी कई स्थानों पर जनता से मुलाकात की। इस दौरान जनसभा में उन्होंने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच है। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक रणजीत रावत के साथ कई लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं, क्योंकि अब तक कई दिग्गज कांग्रेसी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। वहीं बीते दिवस 17 सालों से कांग्रेस नगर अध्यक्ष लालकुआ की जिम्मेदारी संभाल रहे गुरदीप सिंह ने भी पार्टी के दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, आज पार्टी छोड़ के वही लोग जा रहे हैं जिनके ऊपर दबाव है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको डर है कि कहीं हमारे ऊपर हमारे भी ईडी का छापा न पड़ जाए। तो नहीं तो जो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है वो अपनी जगह पर टिका हुआ है। भाई हमें ही देख लो आप, हम भी तो टिके हैं, हमारे पास भी ऑफर आए होंगे, लेकिन हमने जाना कहीं नहीं है। हम जाके करेंगे क्या? जो लोग जा भी रहे हैं
तो ये तो दूसरी पार्टी में भी वहाँ के कार्यकर्ताओं का हक छीन रहे हैं। कल के दिन इनको वहाँ क्या मिलना है? कांग्रेस में जो उनको सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलना था, वो भारतीय जनता पार्टी में उनको कभी नहीं मिलेगा। ऐसा है कि लोग स्वतंत्र हैं, पार्टी में जाते आते हैं, हाई कमान का किसी को रोक तो है नहीं। कोई भाजपा का ज्वाइन करता है, कोई भाजपा से कांग्रेस में भी बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि हमारे लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, लोगों पर दबाव इतना है कि इनकी सीबीआई और कितनी संस्थाएं हैं जो लोगों पर दबाव डाल रहे हैं, तुमको जेल में डाल देंगे, तुम काला धन लूट रहे हो, ये करोगे वो करो। इस दबाव में लोग आके सरकार अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा को ज्वाइन करवाते हैं जबरदस्ती। श्री झंडे जी के आरोहण के साथ दून का ऐतिहासिक मेला शुरू हो गया। सुबह से ही श्री झंडे जी के आरोहण के लिए दरबार साहिब में आस्था का कल सैलाब उमड़ा। बता दें कि कल 7 बजे से ये पूजा की प्रक्रिया शुरू हुई और झंडे जी पर गिलाफ चढ़ाए गए। इसके बाद झंडे जी का आरोहण किया गया। इस बार पंजाब के होशियारपुर निवासी हरभजन सिंह पुत्र हरि सिंह को दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का अवसर मिला। मेले के लिए देश भर से कई संगतें दून पहुंची। आज श्री गुरुराम राय जी का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े आस्था के साथ मना। श्री गुरुराम राय जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री हर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और सन 1676 में इस दून घाटी में आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा डाला। उनके डेरा डालने से इसका नाम जो है देहरादून पड़ा। तो श्री महाराज जी जो हैं, गुरु महाराज जी बहुत चमत्कारिक चीज़ों से युक्त महापुरुष थे और उन्होंने उस समय जब औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था तो वहाँ पे कई चमत्कार दिखाए और औरंगजेब उनके चमत्कारों से जो है बहुत प्रभावित हुआ और उनको हिंदू पीर और कामिल फकीर की उपाधि दी। विश्व पर्यटक स्थल ओली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। बता दें कि फिर एक बार ओली में ताज़ी बर्फबारी देखने को मिली। मौसम के चलते ओली बेहद खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ तो सैलानियों ने जमकर ताज़ी बर्फबारी का लुत्फ उठाया। पहाड़ों में मौसम देर रात से बदला हुआ है। ग्रामीण इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो वहीं ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शनिवार को सुबह 10 बजे से लोहाघाट और चंपावत में मौसम ने रंग बदला और तेज गरज के साथ बारिश शुरू हुई और तेज हवाएं चलने लगी। तो वहीं इससे विद्युत व्यवस्था भी बाधित हुई। अचानक मौसम के करवट बदलने से बाजार में भी अफरा तफरी का माहौल बना। लोगों ने कहा अगर बारिश हो जाती है तो अच्छा रहेगा क्योंकि क्षेत्र में पेयजल की काफी दिक्कत है। उत्तरकाशी के हर्षिल वैली विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में मौसम ने अचानक से करवट ली और बर्फबारी शुरू हुई जिससे ठंड महसूस की जाने लगी। वहीं बात करें पर्यटकों की तो पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। बागेश्वर में 2 दिन की उमस भरी गर्मी के बाद जिले का मौसम पूरी तरह से बदल गया। बता दें कि आसमान काले बादलों से घिरा रहा जिससे दिन में ही अंधेरा होता नजर आया। इसके साथ ही बारिश का दौर शुरू हुआ और तापमान में कमी आई।
पहाड़ों में मौसम का मिजाज अचानक से बदला। ग्रामीण इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई तो वहीं ऊंची चोटियों में जबरदस्त बर्फबारी रही। बता दें कि बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां, साथ में श्री हेमकुंड साहिब जी की ऊंची चोटियां पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुकी है और लगातार ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। साथ ही ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त ठंडक महसूस की जा रही है। अब फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।